इस वीडियो में नेहरू नगर ईस्ट का ये वीडियो है भिलाई रात के समय ये घटना कारित की गई है कुछ लड़कों के द्वारा और ये आपस में लड़ भिड़ रहे हैं और इस कदर लड़ भिड़ रहे हैं कि कोई डंडा निकाल रहा है, कोई कुछ हथियार निकाल ले रहा है, तो कोई कुछ। पुलिस विभाग एक तरफ चारों तरफ चेकिंग कर रही है, चारों तरफ अपने अपने लोगों को भेजा जा रहा है। दुर्ग पुलिस के ग्रुप में भी ये अपडेट आया है कि वो बाकायदा चौक चौराहों पर चौकन्ने। दुर्ग पुलिस अपनी कार्रवाई तेज कर चुकी है। आपको वीडियो दिखा नहीं, ये वीडियो नहीं, एक और वीडियो आया है वो दिखाता है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में नेहरू नगर ईस्ट का ये वीडियो है भिलाई के रात के समय ये घटना कारित की गई है कुछ लड़कों के द्वारा, कुछ युवाओं के द्वारा। 18 की उम्र से कम होंगे, कुछ 18 की उम्र से ज़्यादा होंगे और ये आपस में लड़ भिड़ रहे हैं और इस कदर लड़ भिड़ रहे हैं कि कोई डंडा निकाल रहा है, कोई कुछ हथियार निकाल ले रहा है, तो कोई कुछ भी निकाल ले रहा है। तो एक ने तो वो रॉड निकाल लिया जो आजकल आता है, वो रखने पर जेब में इतना छोटा सा रहता है, लेकिन जब ऐसे खोलो बटन दबा के तो वो लंबा हो जाता है। इस तरह के रॉड निकाल करके लड़के आपस में लड़ रहे हैं। ये एजुकेशन अब भिलाई में हो रहा है। 4 दिन से लगातार मैं शब्द को बोल बोल के ऐसा लगता है कि अब बोलने काबिल ना रहूं, लेकिन इतनी दफ़ा बोल चुका हूं, मुझे तो लगता है कि वाकई में कहीं एजुकेशन हब का ये तमगा हट ना जाए और इसकी चिंता है। इसलिए हम लोग ये खबर आप तक पहुंचाते, बताते, सुनाते रहते हैं और इसलिए बार बार एजुकेशन हब भिलाई का जिक्र करते रहते हैं। नेहरू नगर में भी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे शैक्षणिक संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर पढ़ने अपने बच्चों को भेजते हैं। नेहरू नगर ईस्ट का है ये वीडियो, दशार्क के ठीक सामने किस तरह से लड़ रहे हैं देखिए। ये वीडियो सबसे पहले हमें दिखी द लोकल भिलाई के पेज में और उसके बाद हम तक आई है। इस वीडियो के पीछे क्या सच्चाई है? सच्चाई तो खैर वीडियो में दिख ही रही है, लेकिन इस वीडियो के पीछे कौन लोग हैं, क्यों लड़ रहे हैं, क्या कारण है, पीछे कौन लोग हैं, सारी चीजों की जानकारी क्या कारण जल्द आप तक पहुंचा दी जाएगी और उसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन भिलाई में इस तरह की घटनाएं लगभग बढ़ती नजर आ रही हैं, फिर वो चाहे खुर्सी पार के दीवार पारा की हो, चाहे वो कैंप क्षेत्र की हो, चाहे वो छावनी में हो, चाहे वो भिलाई 3 में हो, चाहे वो फिर पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हो, कहीं भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसका जिक्र मैं एक दफा करूं तो आंकड़े निकल जाएंगे। फाइल की बात कर रहे हैं, रेशियो की बात कर रहे हैं कि बहुत कम हुआ है। आप एक तरफ अधिकारी जो एक तरफ, पुलिस विभाग एक तरफ, चारों तरफ चेकिंग कर रही है, चारों तरफ अपने अपने लोगों को भेजा जा रहा है, चारों तरफ कहीं ऐसी कोई दिक्कत या घटना दुर्घटना ना हो। लेकिन हर रोज इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और हर रोज इस पर हर एक छोटी छोटी चीज है, छोटा सा रील है, छोटी सी वीडियो है, लेकिन इसी छोटी सी वीडियो में जो चूक हुई है छोटी सी, अगर वो चूक कहीं इधर उधर लग के किसी ऐसे शख्स को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती तो ये बड़ी खबर होती, ये रातों रात कवर होती, ये सबके बीच कल तक पहुंच जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब भिलाई भी ये मान चुका है, यहाँ के रहने वाले लोग भी ये मान चुके हैं कि अब ये सब नॉर्मल है। और अगर शहर में क्राइम को लेकर के आम पब्लिक ये समझने लगे कि ठीक है ये सब तो हो रहा है, तो चिंताजनक विषय है भिलाई के लिए। और इसीलिए इस खबर को सबसे पहले प्राथमिकता देना मैंने जरूरी समझा, क्योंकि दुर्ग पुलिस के ग्रुप में भी ये अपडेट आया है कि वो बाकायदा चौक चौराहों पर चौकन्ने होकर के अपने सिपाहियों के साथ खड़ी है। किसकी रक्षा के लिए? आप किसकी सुरक्षा के लिए? हमारी। तो ऐसे, और ठीक है सुरक्षा एक तरफ चलिए ठीक है, वो तो तैनाती बरकरार है, कुछ लोग तो भाग भी जाते हैं इधर उधर, लेकिन जो कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे स्पॉट हैं जहां पर पुलिस नहीं जाती और वहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। चाहे नशे करने वाला कोई शख्स कर रहा हो, चाहे कोई भी नॉर्मल व्यक्ति कर रहा हो, आपस में बहुत जल्दी संवेदनशीलता जो है पूरी तरह से खत्म है। छोटी छोटी बात होती है जिस पर, चाहे वो सिगरेट पीने की बात हो, सिगरेट खरीदने की बात हो, पानी पाउच लेने तक की बात हो, एक दूसरे का दे रहे हैं लोग। और ये किस्सा लगभग पिछले 1.5 साल से
लगातार बढ़ते नजर आ रहा है। आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। कटरबाजी के आंकड़े बढ़े, चाकूबाजी के आंकड़े बढ़े, एक दूसरे को मतलब जो ऐसी चीज़ें, कई बार थाने को घेर लिया गया, थाने में जाकर के हुज्जत की गई। इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। और कल ये जो वीडियो आया है, एक पेज में डलने के बाद जब ये वीडियो सामने आया तो आपको मैट बेकर्स वाला वो किस्सा याद आ जाएगा, जब एक बार मैट बेकर्स के सामने दो ठेले वाले आपस में लड़ लिए और एक ने चाकू निकाला और उसको मार दिया। मतलब हमारे यहाँ इतना सरल हो चुका है, इतना आसान हो चुका है किसी को मारना। धारदार हथियार लेकर के घूमो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, और किसी को भी मार दो। खुर्सीपार में जो विजुअल सामने आए थे, उस विजुअल में वो कितने खतरनाक विजुअल थे। कटर निकाल रहा है, कोई कैंची लेकर के एक दूसरे के पीछे दौड़ रहा था। तो क्या ऐसा भिलाई और ऐसे भिलाई का सपना आप देख रहे हैं? या जो लोग बाहर चले गए हैं वो ये सोच करके कि इस तरह का भिलाई हम छोड़ के गए थे। संस्थाएं बढ़ गई, शैक्षणिक संस्थाएं बढ़ गई हैं, कोचिंग पढ़ाने वाले बढ़ गए हैं, ज्ञान देने वाले बढ़ गए हैं, लेकिन क्राइम का रेशियो भी धीरे धीरे अब बढ़ता चला गया। अब इसे कम कैसे किया जाए, इस पे चिंतन कैसे किया जाए, इस पे बैठ करके चर्चा कैसे की जाए, ये इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। और इसीलिए हम लोग एक खुला मंच देते हैं केपी न्यूज़ की तरफ से कि अगर आपको लगता है कि इस तरह की घटनाएं सारी चीज़ों में हैं तो आप बिल्कुल हम तक खबरें पहुंचाइए। हम आपको नंबर भी डिस्क्रिप्शन में देते हैं, जानकारी भी देते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं या भेज सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं ये वीडियो भेज रहा हूँ तो मेरा नाम ना आए, मेरी पहचान ना हो, बिल्कुल वो सारी चीज़ों को गुप्त रखा जाएगा। जिन्हें लगता है कि वो वीडियो भेजे और उनका नाम भी आए, वो भी भेज सकते हैं, उनका नाम भी प्रमुखता से हम लेंगे। लेकिन ऐसा अगर आपके इर्द गिर्द हो रहा है तो बिल्कुल आप हम तक पहुंचाइए। और इस तरह की घटनाओं से वैसे तो जुड़े रहते हैं और कई दफ़ा हमने कहा भी है, इसलिए इस तरह की और जो घटनाएं हो रही हैं, जो चीज़ें वीडियो के माध्यम से सामने नहीं आ पाती, जिन चीज़ों को दबा दिया जाता है, जो खबर बन सकती हैं लेकिन उसे कहीं ना कहीं, चाहे वो विभाग की तरफ से हो चाहे किसी की भी तरफ से हो, उसे दबाया जाता है। तो आप हम तक बताइए, हम तक वो जानकारी पहुंचाइए। हम कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से उसको पूरा कर सके, पूर्ण रूप से उसको खबर का रूप दे सकें। तो ये वीडियो थी, ये विजुअल हमने आपको दिखाया है। इस विजुअल के साथ अगर आपको लगता है कि आपके आसपास के क्षेत्र के थे, इन्होंने इस तरह की घटना की, क्यों की, इस तरह की घटनाओं को कारित क्यों किया, क्या कारण था, सारी चीज़ें आप हम तक पहुंचाइए। थाने में हम इस चीज़ की जानकारी लेंगे, लेकिन जिस तरह की नाइट जब बात होती है, पुलिस की बात होती है, तो नाइट पेट्रोलिंग की जब बात होती है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इस पर भी थोड़ा फोकस करके इत्मीनान से बैठना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दुर्ग जिला कप्तान से मैं ये निवेदन करता हूँ कि अपने सिपाहियों के साथ, सामाजिक लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिए, एक बार बैठ करके चर्चा करिए। क्योंकि जब कोई नया एसपी आते हैं तो वो सिर्फ पहली दफ़ा जब वो अपना कार्यभार संभालते हैं तो पत्रकारों से बात करते हैं, उनके बारे में पूछते हैं और अपने बारे में बताते हैं। बीच बीच में चर्चा करिए, चुनिंदा लोगों से चर्चा मत करिए, सबको इकट्ठा करिए। कॉन्फ्रेंस में जितने आते हैं सबको बुलाइए, सबके साथ बैठिए, तब सलाह मशवरा लिया जाएगा कि कौन से क्षेत्र में क्या चल रहा है। आप पत्रकारों से पूछिए, वो बताएंगे, क्योंकि पता तो है लेकिन पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे पत्रकार। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो समाज को बेहतर, शहर को बेहतर बनाने के लिए की जा सकती हैं, अगर आप ऐसा चाहें तो। क्योंकि आप दुर्ग जिला के कप्तान हैं और कप्तान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है शहर की, इस जिले की। और उम्मीद करता हूं कि ये आवाज़ आप तक पहुंचेगी और आप जल्दी कोई इस पर निर्णय लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरें हैं और अन्य खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केपी न्यूज़ को देखते रहिए। यूट्यूब में हमें सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करिए, फेसबुक पर भी वहाँ पर भी हमें फॉलो करिए। और इसी तरह से आगे बढ़ाते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। और जो भी कमी लगती है कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ठीक किया जाए तो बेहद ठीक होगा। शुक्रिया।